एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता था। उसके खेत में हमेशा सूखा पड़ जाता था, या फिर बारिश इतनी अधिक होती थी कि फसल बर्बाद हो जाती थी। रामू हमेशा परेशान रहता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाया। बेटा, धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। रामू ने बुजुर्ग की बात मान ली और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उस साल भी भयंकर सूखा पड़ा। रामू के खेत की फसल सूख गई। उसके पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा था। उसकी पत्नी ने कहा। अब हम क्या करेंगे? हमारे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अंत में उसने एक बूढ़े साधु से मदद मांगी, जो गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। साधु ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा। इसे अपने खेत में बो दो, लेकिन याद रखना, इसे रोज पानी देना और इसकी देखभाल करना। यह तुम्हारी मेहनत का फल देगा। रामू ने वह बीज अपने खेत में बो दिया। वह रोज सुबह शाम उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। रामू बहुत खुश हुआ और उसने और भी ज्यादा मेहनत की। धीरे धीरे वह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष पर सुनहरे फल लगे, जो देखने में बहुत आकर्षक थे। रामू ने एक फल तोड़ा और उसे बाजार में बेचने की सोची। रामू ने जब वह फल बाजार में बेचा, तो वह ऊंचे दामों में बिका। वह फल साधारण नहीं था, बल्कि एक जादुई फल था, जिसे खाने से लोगों की थकान दूर हो जाती थी। गांव का एक धनी सेठ रामू के पास आया और बोला। यह वृक्ष मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। रामू ने मना कर दिया और नहीं, यह वृक्ष मेरी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। सेठ नाराज हो गया और उसने रात में चुपके से वृक्ष काट दिया। अगली सुबह जब रामू ने देखा कि उसका प्यारा वृक्ष काट दिया गया है, तो वह बहुत दुखी हुआ। रामू ने हार नहीं मानी। उसने उस वृक्ष की जड़ों को देखा, जो अभी भी मजबूत थीं। उसने फिर से उसकी देखभाल शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में नए पौधे उगाए। इस बार उसने गांव के सभी लोगों को उन पौधों के बारे में बताया और सभी को उनकी देखभाल करने को कहा। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया और सभी के पास पर्याप्त अनाज होने लगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और लालच कहा। हमेशा बुरा परिणाम देता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई कभी नहीं हारती।